हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारी चैनल पे। यह कहानी है कलाकार बहू की कहानी। शहर के कोलकाता से दूर एक छोटा सा कस्बा था, जहाँ सब एक दूसरे को नाम से जानते और हर घर की खिड़की से कहानियां झाँका करती थी। वहीं एक पुराने से मगर साफ सुथरे मकान में रहती थी शारदा देवी। एक उम्रदराज, तजुर्बे और थोड़ी सख्त सास, जिन्हें परंपराएं बहुत प्रिय थीं। उनके बेटे राघव की शादी हुई थी निशा से, एक खूबसूरत, शांत और बेहद प्रतिभाशाली लड़की, जो एक कलाकार थी। रंगों से उसका रिश्ता कुछ ऐसा था जैसे किसी मंदिर में दीपक और बाती का, मगर काला का उसके ससुराल में कोई खास महत्व नहीं था। शादी के शुरुआती दिन बड़े सामान्य थे। निशा सुबह जल्दी उठती, चूल्हे पर चाय बनाती, सास के पांव छूती और पूरे घर को संभालने की कोशिश करती। लेकिन जब भी वो अकेली होती, अपने कमरे में तो पेंट ब्रश लेकर बैठ जाती। दीवारों पर जो जगह मिलती वहीं अपने सपनों के रंग बिखेर देती। एक दिन शारदा देवी ने कमरे में जाकर देखा कि एक पुरानी दीवार पर एक औरत की आंखें बनी थी, इतनी इतनी संजीव, इतनी गहरी कि कुछ पल को भी वह देखती रह गई। लेकिन फिर तुरंत आवाज उठी कि बहू, ये घर या चित्रशाला, ये सब बंद करो। यहाँ औरतें रसोई में चमकती है, दीवारों पे नहीं। निशा चुप रही। वह जानती थी कि जवाब देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर एक हुक उठी। उस रात उसने बहुत देर तक कुछ नहीं खाया। राघव ने समझाया भी, मगर वह जानती थी कि लड़ना नहीं है, जीतना है, और वो भी बिना किसी को हराए। कुछ ही हफ्ते बाद कस्बे में एक महिला मेले का आयोजन हुआ, जहां हर घर में कुछ न कुछ प्रदर्शनी के लिए भेजा जा रहा था। शारदा देवी भी अपनी बनाई पापड़ और अचार भेजने को लेकर बहुत उत्साही थी। तब राघव ने धीरे से कहा, माँ, निशा की एक पेंटिंग भी भेज दे। शारदा ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर सोचा, चलो देख ही लेते हैं। निशा ने अपने वो पेंटिंग भेजी जिसमें एक बहू को चूल्हे की राख में से अपने सपनों में चमकाने दिखाया गया था। मेला या भीड़ उमड़ी और सबने निशा की उस पेंटिंग घेर लिया। कोई कह रहा था कि इतना भाव, इतनी सच्चाई। कुछ अखबारों में उसकी तस्वीर थी छुपी। उस दिन पहली बार शारदा देवी ने खुद दुकान बंद करके निशा को अपने साथ मंच तक जाने को देखा, जहां उसे सम्मानित किया जा रहा। घर लौटते वक्त शारदा ने निशा से कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथों में चुपचाप एक नई रंगों की पेंटिंग रख दी। उस रात निशा ने पहली बार अपनी सास की आंखों में वो चमक देखी जो हर कलाकार अपनी पहली तारीफ के साथ देखना चाहता है। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अब जब ज्यादा शारदा देवी की किसी मेहमान से कहते, हमारी बहू कलाकार है, तो उनके चेहरे पर गर्व जुगता। निशा अपने काम के साथ साथ पूरे घर की रौनक बन गई थी। और शारदा देवी को भी समझ में आ गया था, हर बहू को सिर्फ रोटियां गोल बनाने की नहीं, कभी कभी सपनों के भी आकार देने की आज़ादी दे देनी चाहिए। कभी कभी जब निशा रंगों में खोई होती, तो शारदा देवी उसके पास बैठकर अचार बनाती और कहती, आज के कैनवेस पर जा रहा, मुझे भी एक कोना दे देना। शायद अब मैं भी कुछ रंग भरना चाहती हूँ जिंदगी में।